Welcome to VLearn. This is session number 7 of Behavior Skills. In this session, we are going to cover Introduction to Stress Management. Stress can be positive, stress and its impact on the health, signs, symptoms and effect, types of stress, some good or some bad. Now, what is stress? बिल्कुल साफ सिंपल शब्दों में स्ट्रेस वो प्रेशर है, वो टेंशन है जो किसी भी पर्सन पे किसी भी चीज़ की रीज़न से हो सकता है. स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल रिएक्शंस टू एनी परसीव्ड डिमांड और थ्रेट्स. अब अगर हम इस सबको इंडिविजुअली देखें तो मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है इफ़ सपोज अ पर्सन जो पेपर देने गया है, एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहा है. फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है अगर सपोज देयर इज़ अ पर्सन जो जिम में वर्कआउट कर रहा है. इमोशनल स्ट्रेस का एग्जांपल हो सकता है अगर आपको किसी एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर इमोशनल नीड आपकी पूरी नहीं हो रही. देन लास्ट वी हैव बिहेवियरल रिएक्शन. बिहेवियरल रिएक्शन जब आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो आपने अपना बिहेवियर डिस्प्ले किया उससे आपको कभी स्ट्रेस हो गया. फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने ओवर रिएक्ट कर लिया, आप उसको बाद में रिग्रेट कर रहे थे, सो दैट कुड बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर यू. नाउ स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव. You must be wondering how stress can be positive. But yes, the word positive and stress is often used together. हम उन्हें इकट्ठे एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रेस एक स्पाइस की तरह है, मसालों की तरह है. अगर आप उसको राइट प्रपोर्शन में यूज़ करोगे तो आपकी डिश बहुत डिलीशियस हो सकती है. लेकिन अगर आप उसको बहुत कम, अगर आपकी लाइफ में बहुत कम स्ट्रेस होगा, बहुत कम स्पाइस होगा, देन आपकी डिश जो है बहुत डल सी हो जाएगी. और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आपको हो सकता है चोकिंग हो जाए. इट इज़ सेम विथ स्ट्रेस एज वेल. नाउ स्ट्रेस एंड हेल्थ. स्ट्रेस एंड हेल्थ आर क्लोजली लिंक्ड. स्ट्रेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ पे. It is well known that stress, either quick or constant, can reduce risky body minds disorders. अगर इट इज़ लाइक वेरी वेल नोन कि अगर स्ट्रेस जो है आपका बहुत कांस्टेंट है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, तो आपके जो माइंड और बॉडी डिसऑर्डर्स हैं वो भी बहुत कम होंगे. लेकिन अगर वो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो वो डिसऑर्डर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. नाउ इमीडिएट डिसऑर्डर्स आर जो इमीडिएटली आपको वो सिम्टम्स, वो इम्पैक्ट आपकी जो हेल्थ पे विजिबल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल डिजीज स्पेल्स, आप परेशान होने लग गए, टेंशन में रहने लग गए, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, आप नर्वस रहने लग गए, या मसल्स में आपको क्रैम्प पड़ रहे हैं. दिस ऑल कुड बी इमीडिएट डिसऑर्डर्स. स्ट्रेस को फेस करते ही आपको इमीडिएटली इन डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ सकता है. देन in the long run they may also affect our immune, cardiovascular and nervous system. इम्यून सिस्टम, इम्यूनाइजेशन, जो आप वो एबिलिटी जिससे आपकी बॉडी फाइट करती है किसी भी इन्फेक्शन से. सो स्ट्रेस इम्यूनाइजेशन को, आपके इम्यून को भी इम्पैक्ट कर सकता है. कार्डियोवास्कुलर विच इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट और ब्लड वेसल्स. आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स या फिर आपके नर्वस सिस्टम पे भी स्ट्रेस का इम्पैक्ट पड़ता है. कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स वो सारे इम्पैक्ट्स जो आपके मसल्स या हार्ट पे पड़ते हैं स्ट्रेस के. Research shows that in certain individual, stress does contribute to high blood pressure, high cholesterol and other cardiac risk factors such as addiction and obesity. बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि ड्यू टू स्ट्रेस आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, या फिर कार्डियक रिस्क आपके लिए ज़्यादा हो गया, जैसे आपकी ओबेसिटी अगर ज़्यादा हो गई, अगेन इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक. या फिर अगर आप किसी चीज़ की एडिक्शन में भी, किसी पर्टिकुलर स्लीपिंग या किसी ड्रग की आपको एडिक्शन हो गई तो उससे भी आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. देन वी हैव इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स. Immune stress is known to worsen many immune related medical condition including diabetes. वो सारी इम्यून कंडीशंस जो आपकी बॉडी में हेल्प करती हैं स्ट्रेस से, उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ इज़ एन आउटकम ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. देन अस्थमा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैन मेक द एयरवेज ओवर रिएक्टिव एंड precipitate एन अटैक. आपको एक एस्थमा अटैक हो सकता है अगर आप एस्थमिक पेशेंट हैं. अदरवाइज इफ़ यू आर नॉर्मल इंडिविजुअल तो आपको ब्रीथ जो है आपकी, उसका जो लेवल है इट कैन इंक्रीज टू अ हाई एक्सटेंट अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. देन अल्सर्स एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स.
In severe stress conditions, blood supply to stomach is restricted, hampering normal digestive functions. बहुत बहुत ज़्यादा अगर आपको स्ट्रेस कंडीशंस को फेस करना पड़ रहा है तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि जो ब्लड सप्लाई है जो स्टमक तक जा रही है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो रुक जाती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव फंक्शन जो है ढंग से काम नहीं करता. देन यू हैव माइग्रेन्स, हेडेक्स या बैक एक्स. आपको हेडेक रहने सर में दर्द होने लग जाता है, बैक में पेन होने लग जाता है, या फिर हेडेक का जो एक्सट्रीम फॉर्म है माइग्रेन, आपको वो माइग्रेन होने लग जाता है. ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन विद स्ट्रेस. स्ट्रेस के ये सारे आउटकम हो सकते हैं. देन वी हैव साइन, सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. शायद ही किसी की लाइफ ऐसी रही हो जिसको स्ट्रेस कभी फेस ना करना पड़ा हो. Life is full of hassles, deadlines, frustrations and demands. Every now and then हमें हमारी कंपनीज में डेडलाइंस दिए जाते हैं कि आपको तब इस तक काम करना है, आपको स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं. तो बहुत से लोगों के लिए ये भी एक स्ट्रेस है, लेकिन एवरी नाउ एंड देन उस स्ट्रेस को फेस करने से नाउ इट हैज़ बिकम एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ. In small doses, it can help you perform under pressure and motivate you to do your best. अगर स्ट्रेस एक बहुत छोटे लेवल तक होगा तो it can help you in perform in a better way. Sometimes a certain level of stress is required to perform. For example, अगर आपको आपके बॉस बार बार आके फोर्स करते हैं कि विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड यू नीड टू अटेन स्पेसिफिक टारगेट्स, तो वो बार बार आपको बता रहे हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेस फॉर यू. लेकिन अगर शायद वो आपको बार बार आके प्रेशराइज नहीं करेंगे, आप शायद टारगेट्स अचीव ही नहीं कर पाएंगे. सो समटाइम्स स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड. बट वेन यू आर कॉन्स्टेंटली रनिंग इन इमरजेंसी मोड, योर माइंड एंड बॉडी पे दी प्राइजेस. अगर हमेशा ही आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फेस करते हो, इट माइट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, आपके हार्ट पे. देन कैंसर्स एंड न्यूरो डेजेनरेटिव disorders. Stress induces reduction in T lymphotic white blood cells that destroy the cancer cells. There are certain white blood cells जो आपकी बॉडी में they help in fighting with cancer cells. अगर excess level of stress हो जाता है तो ये white cells में disorder हो जाता है, जिसकी वजह से human body stop functioning. Then various types of stress. One type is eustress. Eustress, it is a positive source of stress. जो positive impact है stress का, it comes under eustress. But negative impact of stress is distress. A particular level, वो level stress का which is good for your performance is eustress. लेकिन beyond a particular level जिसके बाद आप stress bear नहीं कर सकते, that will come under de-stress. eustress के बहुत positive impact होते हैं. First, joy. आपका suppose you wanted to achieve a particular target, उसके लिए यू वर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लेकिन फाइनली व्हेन यू हैव अचीव दैट टारगेट यू विल बी जॉयफुल, यू विल बी हैप्पी. आप कंटेंट रहेंगे अगर आपने वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया. यू विल बी रिलीव्ड कि फाइनली यू हैव ओवरकम, यू हैव अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. ईजीनेस, बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लिया. एंड फाइनली यू विल बी रिलैक्सड कि नाउ दैट पर्टिकुलर टास्क इज ओवर, यू हैव परफॉर्म्ड क्वाइट गुड. लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी बॉडी, आपका हेल्थ, यू कैन नॉट बी अ स्ट्रेस, दैट विल कम अंडर डी स्ट्रेस. इसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, लाइक स्ट्रेन. आपकी बॉडी पे, आपके ब्रेन पे एक्सेस ऑफ फोर्स, एक्सेस ऑफ स्ट्रेन पड़ सकता है. आप हो सकता है बहुत जल्दी गुस्सा होने लग जाएं, हो सकता है आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगें, हर चीज़ का आप नेगेटिव रिजल्ट निकालने लगे. देन हो सकता है कि बहुत टेंशन आपको हो जाए, या फिर आप बहुत जल्दी एगिटेट हो जाए. एगिटेट, आप बहुत जल्दी वायलेंट होने लग जाए. देन वी हैव एक्यूट स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस जो इमिडिएटली कोई चेंज हो जाता है आपके रूटीन में, जो आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है. दिस इज एक्यूट स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे नाउ डेज स्कूलिंग में जो एजुकेशन थी, इट हैज़ नाउ शिफ्टेड टू वर्चुअल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन. अब वो ऑनलाइन पढ़ाई होने लग गई है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ बिग चेंज फॉर रूटीन स्टूडेंट्स. दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्यूट स्ट्रेस. लेकिन देर आर अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस एज वेल, लाइक chronic stress. Chronic stress will occur if there is a constant change of routine for weeks after weeks. जैसे रेगुलरली आपके ऑफिस में रोज़ नई नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे चेंजेस लाने पड़ रहे हैं. दिस इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस. इससे आपके ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट होते हैं आपकी बॉडी पे, विच विल एक्सटेंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस?
स्ट्रेस वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, आपकी बॉडी जो है आपको कुछ वार्निंग सिग्नल्स देती रहती है कि बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रेस आप स्ट्रेस बियर नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस क्या होते हैं जो आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप फेस करते हैं, आपकी बॉडी आपको साइंस देती रहती है कि इसके बियॉन्ड यू कैन नॉट गो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यू हैव बीन वर्किंग 24/7 फॉर 4 days 5 days, लेकिन जब वो 6th या 7th डे होगा यू विल फाइनली क्विट कि इसके बियॉन्ड आप स्ट्रेस को फेस नहीं कर सकते। दिस इज द वार्निंग सिग्नल विच योर बॉडी इज गिविंग टू यू। Then now these are some of the questions which you need to go through. First, what are the various types of stress? Other, what are the causes and symptoms of stress? How we can manage it? Thank you. That's all for this session.